यार आज IL T20 के ऑक्शन में जो चीज़ें हुई हैं ना वो तो अगर आप लोग भी सुनेंगे कि कौन से प्लेयर अनसोल्ड चले गए, ऐसे प्लेयर जिसके बारे में किसी को यकीन भी नहीं आ रहा कि T20 लीग्स है और वो प्लेयर शामिल नहीं है उसमें। और फिर उसके अलावा कौन से प्लेयर सेलेक्ट हो गए और कितनी प्राइस में सेलेक्ट हुए हैं, ये भी बहुत हैरान कुन था। इतने बड़े बड़े नाम अनपिक चले गए, मैं तो बहुत हैरान हुआ देख के ये। और यही चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। IL T20 का जो ऑक्शन हुआ है उसमें कौन सी बड़ी पिक थी और कौन से बड़े नाम रह गए, थोड़ी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं अनसोल्ड प्लेयर की, तो यार आज एक पाकिस्तान का प्लेयर T20 क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर बना है। मैं बात कर रहा हूँ शाहिन अयूब की। वो नंबर 1 ऑलराउंडर कैसे बन गया, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हैरानी है। एक प्लेयर जो अपनी टीम से भी अभी ड्रॉप हो गया है टेस्ट स्क्वाड से, और बैटिंग में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर। चलो बॉलिंग में उसने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई लेकिन बैटिंग में बिल्कुल सिफर। अब वो प्लेयर T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 ऑलराउंडर कैसे बन सकता है? आईसीसी की ये T20 की रैंकिंग तो मुझे पहले ही नहीं समझ में आती थी कि कोई भी प्लेयर आता है 10 15 20 मैचेस खेल के वो रैंकिंग में टॉप कर जाता है। मतलब इनका मैार T20 रैंकिंग देखने का बिल्कुल ही समय से बालातर है। और अब इसकी लेटेस्ट मिसाल साइम अयूब है। एक बंदा बैटिंग में परफॉर्म ही नहीं कर रहा और बॉलिंग में वो परफॉर्म करके नंबर 1 पे आ गया। हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर है, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन एक बंदा जब डिजर्व ही नहीं करता तो वो फिर कोई भी प्लेयर हो, ये अच्छी बात नहीं होती है। और देखें वो बंदा मतलब T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर है, पहले इसी से शुरू करता हूँ, और अनसोल्ड चला गया है वो ऑप्शन में। मतलब उसकी जो बेस प्राइस थी उस पर भी उसको किसी ने नहीं खरीदा। और ये अकेला पाकिस्तानी नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो अनसोल्ड गए हैं, जिसमें मोहम्मद नवाज भी शामिल है। मोहम्मद हारिस, उसने तो पता नहीं ऑक्शन में नाम ही क्यों दिया था, उसको तो वैसे भी किसी ने नहीं लेना था, वो एक अनसोल्ड चला गया है। इमाद वसीम पिछले साल खेले थे IL T20, उससे पिछले साल भी खेले थे, इस दफ़ा उनको किसी ने पिक नहीं किया, उनकी बेस्ट प्राइस पे भी किसी ने नहीं किया। चलो ये तो फिर भी वो प्लेयर है ना, आप इनके बारे में बोल सकते हो कि यार टीमों को समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर को किसी ने पिक नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी। मतलब मोहम्मद आमिर जो कि खेल ही सिर्फ लीग्स रहे हैं, T20 लीग्स, और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज़ की जो लीग हुई एंड के मैचेस में वो अनफिट हो गए थे, उसके अलावा उन्होंने तमाम मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और भी जहाँ जहाँ उन्होंने खेला उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। उनको किसी ने पिक नहीं किया, ये बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी कि मोहम्मद आमिर पिक नहीं हुए। फिर इसके अलावा अगर मैं और बड़े प्लेयरों के नाम लूँ तो जेसन रॉय, यार T20 का कैसा प्लेयर है। मतलब कोई भी टीम चाहेगी ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखना, उसकी बेस्ट प्राइस पे किसी ने उसको नहीं खरीदा। जेसन रॉय के अलावा शाकिबुल हसन बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, उनको भी किसी ने नहीं लिया। फिर साउथ अफ्रीका के कैप्टन टिम्बा बवूमा, वो अनसोल्ड चले गए। इसके अलावा जेम्स एंडरसन, जो वापसी अब T20 क्रिकेट में कर रहे हैं अपनी के अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो T20 क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, वो भी अनसोल्ड चले गए। और फिर रविचंद्रन अश्विन, जो कि रिसेंटली रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, और उन्होंने अब अपना पूरा फोकस इसी लीग्स वगैरह पे किया है। अभी वो नेक्स्ट मंथ हांगकांग सिक्सेस में भी होने वाले हैं इंडिया की तरफ से, उसके अलावा बिग बैश में भी उनका मुआहदा हुआ है। उन्होंने भी अपना नाम ऑक्शन में दिया था और उन्होंने अपनी बेस्ट प्राइस कितनी रखी थी, $120K, मतलब $1,20,000 उनकी बेस्ट प्राइस थी। इस पे उन्होंने, उनको किसी ने भी नहीं खरीदा। इस पे भी लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो वैसे भी अब IPL में भी उनको इस तरीके से लोग नहीं खिला रहे, तो फिर दूसरी लीग्स में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने सोचा था कि 3 3 IPL फ्रेंचाइज के ओनर हैं यहाँ पे भी, लेकिन उसके बावजूद वो अनपिक चले गए। अब जो प्लेयर पिक हुए हैं उसमें पहले मैं पाकिस्तानी प्लेयरों के आपको नाम बता देता हूँ। 2 पाकिस्तानी प्लेयर पिक हुए हैं सिर्फ इस ऑक्शन में, एक फ़खर जमान और दूसरे नसीम शाह, दोनों सेम टीम पे डिजर्ट वाइपर में, और दोनों अपनी बेस्ट प्राइस पे गए हैं $80,000 पे। मतलब इससे आगे किसी ने दिया ही नहीं, बस जो उनकी बेस्ट प्राइस थी उसी पे वो खरीद लिए गए। मतलब बड़ी अजीब व गरीब बात है। और जबकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको कुछ और प्लेयर्स के नाम बताऊं जो इतने महंगे बिके हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैं एक UAE के प्लेयर का ही नाम बताता हूँ, जुनैद सिद्दीकी। आपने अभी उनको देखा भी होगा एशिया कप में। वो भाई साहब $1,70,000 में बिके हैं यार। $1,70,000 अगर आप ये पाकिस्तानी पैसों में कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनते हैं। और उसकी बेस प्राइस भी मेरे ख्याल में कोई 10 20 हज़ार रुपए थी, वो यहाँ से वहाँ चला गया, मतलब ऑक्शन में इतना खींच के ले गया। उसके अलावा इंग्लैंड के लियाम डॉसन, वो भी $1,70,000 में बिक गए। मतलब आप ये देख लें कि कुछ प्लेयर ऐसे
जो T20 स्पेशलिस्ट हैं उनका नाम ही नहीं आ रहा, जिसमें नवीन उल हक है अफगानिस्तान के, वो $100K में बिके हैं, यानी $1 लाख में, और ये प्लेयर उनसे भी महंगे बिके हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी $80,000 में बिके हैं। तो मतलब अजीबो गरीब ऑक्शन हुआ है बिल्कुल। और ये तो मैंने आपको वो बताया है जो एक मतलब बीच की कैटेगरी थी कि 1,70,000, 1,40,000 में भी यूएई का एक प्लेयर बिका है, मोहम्मद रोहित करके कोई है। और लेकिन इस ऑक्शन की जो सबसे बड़ी पिक थी वो थी आंड्रे फ्लेचर, वेस्ट इंडीज़ के, आपने देखा होगा उनको, हार्ड हिटर ओपनर हैं। $2,60,000 में उनको ख़रीदा गया है मुंबई एमिरेट्स की तरफ से। $2,60,000 जो इस ऑक्शन का रिकॉर्ड था, सबसे बड़ा ऑक्शन उन्हीं के लिए हुआ है ये। और फिर उसके बाद जो दूसरे महंगे खिलाड़ी बिके हैं वो भी इनसे कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, वो बिके हैं $2,50,000 में। का नाम है स्कॉट करी करके, वो बिके हैं $2.5 लाख में, सिर्फ $10,000 कम आंड्रे फ्लेचर से। तो मतलब ये आप देख लें इस IL T20 के ऑक्शन का मयार, मतलब किस तरीके के प्लेयर टॉप कर गए और कौन से प्लेयर अनसोल्ड चले गए। मेरे लिए तो ये ऑक्शन बहुत ही हैरान कुन था। हो सकता है आगे जाके ये जो प्लेयर रह गए हैं जिन्हें अभी पिक नहीं किया, बाद में इनसे कोई तोड़ जोड़ हो गया या कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे ये आ जाएं। लेकिन जो मेन ऑप्शन था वहाँ तो इनको नहीं ख़रीदा गया, और ये इन प्लेयरों के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब इस तरह के नाम, आमिर जैसे नाम, ये बेस्ट प्राइस पे भी अगर नहीं जा रहे तो ये इनकी अपनी रेपुटेशन के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएं कि इस पूरे ऑक्शन में आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या हैरानी वाली बात थी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।